6 मई से सीडब्ल्यू के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और अगर तुमने अभी तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है, तो दिक्कत हो सकती है भई अब, ठीक है? इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरी डेट शीट और जो लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी है ना, वो बताऊँगा, ठीक है? तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीएसपी इंग्लिश अकेडमी, जहाँ पर आपको मिलता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट। अब देखिए बच्चों, आपका जो पेपर है, आपको पता ही है जो आप यूजी के अंदर हैं, जैसे जो अपनी सीडीएल यूनिवर्सिटी है, इसने अभी जो अपनी डेट शीट है, ये रिलीज़ की है, ठीक है? इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ठीक है? तो सभी कोर्सेज़ है ना, वो सारे कवर हैं इसके अंदर। अगर आप फुल पेपर है, वो तो होएँगे, साथ में रीअपीयर वाले और जो एडिशनल कर रहे हैं ना, वो भी अब मई के अंदर है पेपर अपने दे सकते हैं, ठीक है? तो सेंटर है एज़ पर आपके रोल नंबर स्लिप है, ये आया ही आएगा। और 2 सेशन के अंदर ये आपका पेपर है ये कंडक्ट होगा। पहला मॉर्निंग में, दूसरा इवनिंग में, ठीक है? तो अब आप लोगों के लिए जो ज़रूरी है, ठीक है? अब जल्दी से हम देखते हैं अभी जो डेट शीट है वो कैसे-कैसे रहेगी। जो अलग-अलग कोर्सेज़ है ना, उनकी अलग-अलग तरह से डेट शीट है ये रिलीज़ हो चुकी है। जैसे डीपीएड फर्स्ट है उसकी कब है? सेकंड सेम की, ठीक है? और बीकॉम है जैसे डीपीएड तो यहाँ अपने सीडीएलयू के अंदर तो 2 ही जगह है, सिरसा डेरा बॉयज़ कॉलेज में और एक वहाँ फतेहाबाद साइड के कॉलेज है वहाँ पे। ठीक है, बीकॉम देखिए सेकंड सेम का रीअपीयर का, ठीक है? अब बीकॉम है 4th सेम में रीअपीयर वाले, ठीक है? अब बीबीए है सेकंड रीअपीयर। इस तरह से अगर हम चलेंगे आगे, ये बीएजेएमसी के पेपर हैं ये आ गए, ठीक है? अब आगे देखते हैं बीए, बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाले, ठीक है? अब बच्चों क्या है कि हर एक जो पेपर है वो इसी तरह से आएगा, ठीक है? तो आप अपना जो रोल नंबर है ना उसके अकॉर्डिंग है वो अच्छी तरह से अपना जो भी आपके एग्ज़ाम्स कब-कब हैं, ठीक है? वो नोट कर लीजिए, ठीक है? नोट जैसे अभी अगर हम बात करें, ठीक है? तो ये बीए बीएड का है 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला, ठीक है? पंजाबी सेमेस्टर। तो अब इसमें है हमें देखना है अभी जो बीए फाइनल है उसका पेपर कब होगा, ठीक है? तो हमें सबसे पहले ये देखना है भी वो जो है पेपर, वो कौन-सी क्लास का और किस तरह से रहेगा, ठीक है? अभी जैसे इसमें चल रहा है बीए बीएड ये है, बीए ऑनर्स पंजाबी सेमेस्टर 6th में, ठीक है? अब देखिए जो ये है विदाउट एनईपी वाला विदाउट एनईपी के अंदर देखिए 2011 है ना, 2011 से ऑनवर्ड्स मतलब ये सिलेबस ही चल रहा है। तो हमारा जो इंग्लिश कंपल्सरी का 6th सेम के अंदर ये है, ठीक है? जैसे भी आपको जो सर्च करना है बच्चों, तो जो डेट शीट के ऊपर जो आप कोई भी ब्राउज़र है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको आप जाइए और वहाँ पर जो आपका पेपर नाम है उसको आप है वहाँ पे करना क्या है, आपको सर्च मारना है उस नाम से। तो जल्दी से हम जो ये पेपर है, इसको देखते हैं भी आपको किस तरह से जो फ़ॉलो करना है। तो सबसे पहले है जो स्ट्रैटेजी है वो बच्चों आपको क्या है कि आपको जो सबसे पहले जो अपना सिलेबस है ना, सिलेबस है वो आपको लेना है। सिलेबस में से जो आपको जो जो चीज़ें आती हैं, उनको अलग से नोट कर लो और जो चीज़ें नहीं आती उनको अलग से नोट कर लो, ठीक है? अब जो आती है उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? और स्ट्रॉन्ग करो और जो आ नहीं रही है उनको अब है उनको जो नई तरह से लर्न करो, ठीक है? अब इसके साथ-साथ आपको है ना, जो क्या करना है जैसे आपकी 4 यूनिट हैं, ठीक है? 4 यूनिट में से कोई भी 3 यूनिट है, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना। अगर कुछ भी आए उसे उसमें से आपके 100% तो आनी ही आनी चाहिए, ठीक है? 100% है वो तीनों पूरी तैयार कर लो। उसके बाद क्या है बच्चों, 5 इयर्स के जो क्वेश्चन हैं, 5 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको अच्छी तरह से याद कर लो। वो जो क्वेश्चन हैं, वो आपके पेपर के ऊपर ही आते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी एक बैकबोन होते हैं, ठीक है? तो आपको सबसे पहले यही काम करना है, जो 5 साल के जो प्रीवियस पेपर आए हैं, वो उनको करना है। अगर आप एनईपी के अंदर कर रहे हैं, ठीक है? एनईपी के अगर आप बीए फर्स्ट में हैं, ठीक है? या मतलब यूजी 2 में हैं, किसी भी क्लास की, ठीक है? और एनईपी के अंदर हैं, तो आपको क्या करना है, जो पेपर पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन्स पहली बार आए हैं, उस अकॉर्डिंग चैटजीपीटी से या कैसे भी आप है, उस क्वेश्चन है, वो तैयार करवा सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है? तो इंग्लिश का पूरा जो स्टडी मटेरियल है, जो मोस्टली क्लासेस हैं, जो मेजर इंग्लिश है, बीए इंग्लिश है, जितने भी उनका अपना जो चैनल है टीएसपी अकेडमी, उसके ऊपर अवेलेबल है, ठीक है? तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और काफ़ी टाइम अभी वैसे देखा जाए तो पड़ा है 7 तारीख आज 27 ही हुई है, ठीक है? और 6 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, तो इतने दिन में तो बंदा कुछ भी है वो सीख सकता है और कर भी सकता है, ठीक है? और अब है ना, पूरा अच्छी तरह से यही है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो और हाँ, घबराना नहीं है और जो आपके शॉर्ट नोट्स है ना,
उनको अब लेके चलो, शॉर्ट नोट्स पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करो अपने, ठीक है? शॉर्ट नोट्स बनाओ, पढ़ते जाओ अपना, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स। और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, वो और मॉडल टेस्ट पेपर है, वो आपको यहीं पे मिल जाएँगे, वो विद नोट्स मिलेंगे, ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इंग्लिश के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट बार में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों? ऑल द बेस्ट।